मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ राहुल भदौरिया। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस, क्लास 12 फिजिक्स। गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा था हमारा, उसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स में करा रहा था। आई थिंक 8 या 9 करा दिए, 1 या 2 रह गए, तो एक तो आप ट्राई कर लीजिएगा। ओके, नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, देखिएगा ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट आपने जाना होगा, देखा होगा, सुना होगा कभी ना कभी कि जनरली 2 टाइप्स की करंट मानी गई हैं। एक होती है डायरेक्ट करंट और एक होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जब भी आपका करंट फ्लो कर रहा है और वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक तो डायरेक्ट करंट होता है, उसका सिर्फ वन डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव आप बोल सकते हो। लेकिन अगर वही करंट आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव भी आपको रिवर्स होकर मिल रही है, देन इट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसकी 2 डायरेक्शंस हो सकती हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक द करंट हुज एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंटली चेंज, उसका मैग्नीट्यूड लगातार बदलता है और वो किसी न किसी फंक्शन को फॉलो करता है। आइदर इट इज अ साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। ये साइन या कॉस किसी भी फंक्शन को फॉलो कर सकता है, ठीक है। साइन थीटा या कॉस थीटा आपने 11th में पढ़ लिया होगा। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर देते हैं, ओमेगा टी की। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इनटू टाइम। तो या तो ये साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है या कोसाइन को फॉलो कर रहा है। ये जो बना हुआ है ये साइन है 0 से, और कॉस फंक्शन जो होता है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉस फंक्शन। ये कॉस फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है। तो माय पॉइंट इज कि बेटा, और ये आपको करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये आपके लिए ऊपर या नीचे जो जा रही है करंट है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, करंट हुज मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंटली चेंज, जिसका मैग्नीट्यूड लगातार, देखिए ये अमाउंट से जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये देख रहे हो, ये बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है, देन इंक्रीज सेकंड रिटर्न में, देन मैक्सिमम, देन डिक्रीज कॉन्स्टेंटली। जैसे जैसे ये आपके लिए आगे बढ़ रही है, फ्लो कर रही है, इसका जो मैग्नीट्यूड है इट कॉन्स्टेंटली चेंज। और जो चेंज हो रहा है वो भी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रैंडम कहीं भी चेंज हो रहा है। तो अगर वो चेंज भी हो रहा है तो एक पैटर्न के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला, एक फंक्शन को फॉलो कर रहा है, आइदर इट इज अ साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। जबरदस्ती कॉस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको साइन से आपके सारे काम बन जाएंगे। तो हम साइन फंक्शन की बात करते हैं। जैसे कि यह भी आप देख सकते हो, ये मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, 0 होता चला जा रहा है, फिर बढ़ता चला जा रहा है, फिर मैक्सिमम पे आएगा, फिर कम होता चला जाएगा, 0 आ जाएगा और फिर बढ़ता चला जाएगा, फिर मैक्सिमम पे आ जाएगा। साइन 0 से लेकर 0 से 1 और फिर 0 और ये -1 के बीच में काम करता है। ये 1 है, 0 है, -1 है, 0 है और +1 के बीच में काम कर रहा है, ठीक है। ये साइन और कॉस दोनों +1 और -1 मैक्सिमम मिनिमम होते हैं, तो उनके बीच में काम करते हैं। तो बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती हैं जो रिटर्न होती हैं, रिपीट करती हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव चलती हैं, और कहीं ना कहीं उनकी मैग्नीट्यूड करंट का लगातार चेंज होता रहता है, और वो किसी ना किसी फंक्शन को फॉलो करती है, आइदर इट इज अ साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन। तो अगर हमें इसे प्रॉपर लिखना हो, अगर हमें इसे बेटा प्रॉपर लिखना हो, तो करंट का जो फॉर्म बनता है वो बनता है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब बात करता हूँ करंट, ये तो आपके लिए करंट है I। बात करते हैं I नॉट क्या होता है। I नॉट होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या होता है I नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू से मतलब है जब भी अपने फ्लो के दौरान किसी न किसी पॉइंट पर वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर रही होगी, तो इसे इसका पीक वैल्यू बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इसको पीक वैल्यू मिल रहा है, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, बट स्टिल द वैल्यू मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम इधर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये आपके पास I नॉट यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, और साइन ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा टी का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। तो बेसिकली ये उस एंगल को रिप्रेजेंट करता है जिसपे ये चल रहा है और जिसपे ये रिटर्न रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर हम देखते हैं पीक वैल्यू, जैसे इसका ये फुल फ्लो चार्ट है, 0 से स्टार्ट करके टाइम आपका पूरा एक उसने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। तो जब इसका क्वार्टर कंप्लीट हुआ था पीक, तो ये T/4 यानी कि पूरे टाइम का 4th पार्ट, यहाँ पर आपका T/2 हो जाएगा, और इस पोर्शन में आके 3T/4 हो जाएगा, और ये कंप्लीट कितना हो जाएगा T। तो इस तरीके से टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हुए आपका चलता जाएगा ये टी, यानी कि टाइम गिवन टाइम T/4 पर ये मैक्सिमम है, गिवन टाइम T इक्वल्स टू T/2 पर ये फिर से 0 हो चुका है, गिवन टाइम T इक्वल्स टू 3T/4 पर वो फिर से मैक्सिमम हो चुका है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और T इक्वल्स टू T यानी कि फुल कंप्लीट ऑसिलेशन इसने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।
तो एक बार बात करते हैं फिर से दोबारा से ऑल्टरनेटिंग करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसमें अमाउंट ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट लगातार बदलता चला जाता है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ये अपने आप को रिटर्न करता है, रिपीट करता है, देख रहे होंगे रिवर्स मारता है नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। और ये किसी ना किसी फंक्शन को जरूर फॉलो करता है, चाहे वो साइन को फॉलो करे या कोसाइन को फॉलो करे। तो बेसिकली हम साइन को पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सारे रिजल्ट साइन से आ जाएंगे। यहाँ पर शायद आपको हल्का सा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी गाइज, और ये लिखा हुआ था कॉस ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है और टी गिवन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है और टी गिवन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा 11th में आप पढ़ चुके होंगे, 2 पाई अपॉन टी यानी कि टाइम पीरियड होता है, और टी का मतलब होता है आपका गिवन टाइम। इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो ओमेगा इंटू टी की वैल्यू जो होती है वो निकल के आ जाती है, ठीक है। ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और दिस इज योर मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट। इसी कॉन्सेप्ट में हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को भी समझ लेते हैं बेटा, इसी कॉन्सेप्ट में हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को समझ लेते हैं। तो बस जहाँ पर आई ले रहे हो वहाँ पर ई ले लो और आपका क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। उसी तरीके से वोल्टेज को लिया जा सकता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट का मतलब होता है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ईएमएफ, और वी नॉट का मतलब होता है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। जैसी रिक्वायरमेंट न्यूमेरिकल की क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या आ रही है, आप उसी को कॉन्सेप्चुलाइज कर देंगे। आपके सामने ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के कॉन्सेप्ट डेवलप होके आना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप ऑल्टरनेटिंग करंट में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है, अ करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस रेगुलरली। करंट जिसका मैग्नीट्यूड लगातार बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, और ये आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव का ट्रेवल कर रहा है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में भी ये ट्रेवल करता है। पूरे साइकिल के दौरान बेसिकली देखिएगा, पूरा एक कंप्लीट साइकिल के दौरान उसने जहाँ से भी शुरू किया है 1 और 2, ये 2 ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पर उसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू 0 भी आती है। पूरे साइकिल के दौरान उसके 2 ऐसे पॉइंट आते हैं जब उसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अभी आपको आगे चलकर धीरे धीरे और उसमें और अच्छी तरीके से एलोबरेट किया जाएगा। तो ये था हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, लगातार मैग्नीट्यूड बदल रहा है, लगातार डायरेक्शन बदल रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, ये रिटर्न डायरेक्शन को भी फॉलो करेगा, ये और किसी न किसी फंक्शन को फॉलो करेगा। इट ऑलवेज फॉलो एनी फंक्शन, और जनरली वो फंक्शन साइन होता है। इसका ये मतलब नहीं कॉस नहीं कर सकता, कॉस भी करता है। कॉस के लिए आपको दिखना पड़ेगा, कॉस वाला जो मैंने अभी रब किया था उसको बना के, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपके लिए करंट का काम कर रहा है। और आई नॉट क्या है यहाँ पर, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। आई नॉट क्या है यहाँ पर, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, यानी कि किस पूरे मोशन के दौरान वो अपने मैक्सिमम पीक वैल्यू पर पहुंच रहा है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट होता है। उसी तरीके से ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी दिखाया जा सकता है, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ये था हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद इस पूरे मोशन से, इस ऑल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट से हमें 2-3 छोटी-छोटी बातें और मैं आपको बता दूं, वो हमारे बड़े काम आएंगी। जैसे कि कोई भी बॉडी है, ऑल्टरनेटिंग करंट हो रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट में जा रहा है, इसमें सबसे पहले आपको मिलता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है करंट जब अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम हाइट पर होता है तो उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो जनरली वो पीक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना, चाहे वो करंट हो या ईएमएफ हो, ठीक है। पीक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा जब वो अपने मैक्सिमम पोजीशन पर होता है, ठीक है ना। पूरे फ्लो के दौरान जब भी वो अपने मैक्सिमम पोजीशन पर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अगर वो करंट है तो आई नॉट, ईएमएफ है तो ई नॉट, और पोटेंशियल है तो वी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद एम्पलीट्यूड के बाद जो वेरी नेक्स्ट हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम का मतलब जब करंट अपना पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, यानी कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ के दौरान उसकी डायरेक्शन दूसरी होती है और सेकेंड हाफ के दौरान उसकी डायरेक्शन दूसरी होती है। आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट हाफ के लिए क्लॉकवाइज जा रहा है तो सेकेंड हाफ के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए किस तरीके से काम करेगा, ये आपके लिए अच्छा बेसिकली होता है क्या बेटा, ये आपको फ्लो करते दिख रहा है, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। ये देखिएगा फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको मेन समझने का काम कर सकते हो। जब वो अपना एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेगा तो उसको उसका टाइम पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, टाइम पीरियड, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड टी का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से 2 पाई अपॉन टी निकल के आती है। क्या निकल के आती है, 2 पाई अपॉन टी निकल के आती है। फ्रीक्वेंसी, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक आता है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब 1 सेकेंड में वो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है।
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी या तो आप एफ से डिनोट कर दीजिए या न्यू से डिनोट कर दीजिए। तो बेसिकली न्यू हो जाता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अगर टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो ये बन जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्या बन जाएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। सो दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए फ्रीक्वेंसी है। इसमें एम्पलीट्यूड की यूनिट तो बेटा जनरली अगर देखा जाए लेंथ के वाइज तो आपका ए यानी कि मीटर ही होता था, लेकिन यहाँ पर वो ए नहीं है, ये करंट के अकॉर्डिंग या ईएमएफ के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट बन जाएगी, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं। पीरियोडिक टाइम की यूनिट तो सेकंड होगी और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। ये बहुत आएगा हर्ट्स, जनरली इसको एच जेड से डिनोट कर देते हैं, हर्ट्स होती है ये। इसके बाद अब बेसिकली मैंने आपको आज कुछ बेसिक सी पॉइंट्स बताए अल्टरनेटिंग करंट के। आई होप आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और पूरा देख के बस आज छोटा सा इंट्रो दिया है। कल से हम इसके बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बड़ा मजा आता है इसको करने में, इसकी कॉन्सेप्ट करेंगे, मीन वैल्यू करंट करेंगे, आरएमएस करंट करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत बेहतरीन आपके पास ये चैप्टर आ रहा है। और बेटा प्लीज़ अब थोड़ा फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि इसके बाद का जो सिलेबस आपका रह गया है ना, वो हार्डली 1 मंथ का है। तो लास्ट ऑफ अक्टूबर तक हम इस सिलेबस को अपना कंप्लीट कर देंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो देखते रहिएगा, अच्छी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट करते रहिएगा। स्कूल जब भी खुलें तो हम उसको रिवाइज कर लेंगे, लेकिन तब तक आप प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको कंफर्म कराऊंगा। ओके, सो टिल देन गाइस, गुड बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज न्यू चैप्टर था, छोटा सा इंट्रो दिया है, तो आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और लाइक करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय।